हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गोल्डन स्पून का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुनचुन योजिन पे गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरा गोल्डन स्पून कैसे फेंक दिया। तो योजिन उससे कहती है कि वो गोल्डन स्पून असली नहीं था, वो नकली गोल्डन स्पून था। दूसरी तरफ हम तायोंग को देखते हैं जो कि योजिन के घर पे गया होता है। वहाँ पे जूही भी होती है और तभी सुनचुन की माँ आ जाती है सफाई करने के लिए। सुनचुन की माँ की ऐसी हालत देख करके जूही और तायोंग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि ये लोग किस तरह से इन लोगों को अपना नौकर बना के रख रहे हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं तायोंग और जूही योजिन के घर पे लंच कर रहे होते हैं। तायोंग योजिन के फादर से कहता है कि आप इन लोगों को इस काम के बदले पैसे देते हैं या आपने इनसे 10 मिलियन के बदले इन्हें खरीद लिया है। उसके बाद तायोंग कहता है कि आज के बाद आप इन्हें इन सब कामों के बदले पेमेंट करेंगे। तो योजिन के फादर उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद योजिन आ जाती है और वो जूही को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जूही कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे वार्न करने आई हूँ कि तुम सुनचुन की फैमिली से अच्छे से बिहेव करो। तो योजिन कहती है कि तुम्हें ये भी बता देना चाहिए कि तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया। तो इस बात पे जूही कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम जूही के फादर को देखते हैं जो कि तायोंग के फादर के ऑफिस जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। जहाँ पे हमें पता चलता है कि यूबीएस कंपनी ने जहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है वो कंपनी काफी ज्यादा खतरे में आ चुकी है। इसी वजह से वो तायोंग के फादर से हेल्प मांगते हैं। जूही के फादर कहते हैं कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो तायोंग के फादर उसमें इन्वेस्ट करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काम करना चाहिए कि वो कंपनी मुझे दे देनी चाहिए। और ये सुनकर जूही के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद कहते हैं यूएस में जो भी तायोंग ने किया था उन सब बातों को मैंने आज तक छुपा के रखा है और इस केस को आज तक मैंने दबा के रखा था। तभी तायोंग के फादर कहते हैं कि मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता हूँ। जूही के फादर इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से उठ के चले जाते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं जूही के फादर घर आ जाते हैं और वो जूही से कहते हैं कि तुम जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। और वो कहते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट तायोंग के फादर ने तोड़ दी है, अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। और वो कहते हैं कि मैंने तायोंग की फैमिली को पहचानने में गलती कर दी, लेकिन अब हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं योजिन जब घर के बाहर होती है तो सुनचुन उसके रूम में जाकर के अपना गोल्डन स्पून ढूंढ रहा होता है। सुनचुन वो स्पून ढूंढ ही रहा होता है कि तभी पीछे से योजिन आ जाती है और वो कहती है अब वो स्पून तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम तायोंग बनने का फैसला करोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनचुन जूही से मिलने जाता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड की खबर न्यूज में पढ़ी है, पैसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, चलो हम लोग डेट पे चलते हैं। उसके बाद दोनों लोग घूमते हैं, गेम भी खेलते हैं, काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। उसके बाद जूही सुनचुन को लेकर के एक चर्च में जाती है और वो कहती है कि जब भी मैं सैड होती हूँ मैं यहीं पे आती हूँ। और ये कहते हुए जूही रोने लगती है तो सुनचुन उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ हमारी पुरानी ट्रैक पे आ जाएगी, तुम पहले जैसी खुश हो जाओगी, पहले जैसे रहोगी। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम योजिन को देखते हैं जिसके फादर कहते हैं कि तुम्हें ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो गरीब हो। पहले तुम्हारी फ्रेंड थी यंग नारा और मुझे वो भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। तो योजिन कहती है कि यंग नारा मर चुकी है। तो उसके फादर कहते हैं अच्छा ही हुआ जो वो मर गई। ये सुनने के बाद योजिन यानी कि जो असली यंग नारा है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और योजिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने फादर से कहती है कि हम दोनों का जब एक ही खून है तो आप इस तरह गरीबी में कैसे फर्क कर सकते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम सुनचुन की फैमिली को देखते हैं जहाँ पे उसके फादर बताते हैं कि योजिन के फादर ने हमें घर छोड़ने के लिए कहा है। ये सुनकर सुनचुन और उसकी बहन काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो अपने फादर से पूछते हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो उसके फादर समझाते हुए सुनचुन को कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, हम पैसों का इंतजाम भी कर लेंगे और घर का भी। उसके बाद हम देखते हैं कि सुनचुन ने पार्ट टाइम जॉब करके काफी ज्यादा सेविंग्स कर ली थी जो कि 5 मिलियन हो जाते हैं और वो अपनी सारी सेविंग्स यानी कि 5 मिलियन को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सके ये सोच के वो वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। हम तायोंग के फादर को देखते हैं जो कि तायोंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट जूही से तोड़ दी है। तभी तायोंग कहता है कि ये करने से पहले आपने मुझसे एक भी बार पूछा क्यों नहीं, वो मेरी लाइफ है और उसके बिना मैं नहीं जी सकता। उसके बाद तायोंग काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वहीं पे योंगताई की स्टेप मॉम और उसका भाई ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उसकी स्टेप मॉम अपने भाई से कहती है कि तुम्हें इन सब बातों का फायदा उठा करके कंपनी में दाखिल हो जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं तायोंग गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, उसे डॉक्टर की बातें याद आ रही होती है जिसमें डॉक्टर ने कहा होता है कि तुम्हें अपने पुराने दिनों को याद करना चाहिए। और तभी तायोंग को अपने यूएस स्कूल की बातें याद आने लगती है जहाँ पे काफी ज्यादा बच्चों की मौत हुई होती है और ये बातें याद करके तायोंग काफी ज्यादा पैनिक होने लगता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योजिन के फादर
सुनचुन की मदर को एक रेस्टोरेंट में लेके आते हैं और उनके साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। योजिन के फादर सुनचुन की मदर से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ एक रात रह लेती हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे और तुम्हें घर भी दूंगा। ये सुनकर के सुनचुन की माँ उसे धक्का मार के वहीं से चली जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम सुनचुन को देखते हैं जो रास्ते में होता है, तभी उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो सुनचुन से 1000 वॉन मांगती है। और ये वही लेडी होती है जो अपना स्पून ढूंढ रही होती है और वो कहती है कि मुझे ओल्ड ग्रैनी को ढूंढना है। तो सुनचुन उसे पैसे दे करके ड्रिंक करने चला जाता है और जब वो ड्रिंक कर रहा होता है तभी उसे अपने पास वही ओल्ड ग्रैनी दिखाई देती है जिससे सुनचुन को गोल्डन स्पून दिया होता है। वो कहती है कि अब तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम्हें किन पेरेंट्स के पास रहना है। सुनचुन यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता और वो घर जाने लगता है। तभी देखते हैं कि योजिन के फादर उसकी मदर से काफी मिसबिहेव कर रहे होते हैं। वो योजिन के फादर को मारने जा ही रहे होते कि योजिन आके उसका हाथ पकड़ लेती है। तो योजिन कहती है कि अगर तुमने मेरे फादर को मारा तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं और तुम्हें घर से भी निकाल दिया जाएगा। और तभी योजिन अपने फादर के पास जाती है और उससे अंदर चलने के लिए कहती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायोंग अपनी माँ के रूम में चुपके से जाता है, यूएस की फाइल ढूंढने लगता है। तब उसे एक फाइल मिलती है, उसमें वो देखता है कि यूएस में गन केस हुआ होता है और वहाँ पे एक बच्चे ने सुसाइड भी किया होता है और वहाँ पे एक रिपोर्टर होता है जिसका नाम ली होता है। वो रिपोर्टर टीवीएस टीवी से होता है। वो तायोंग के फादर के काफी ज्यादा क्लोज होता है, लेकिन उस केस के बाद वो रिपोर्टर गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे तायोंग की स्टेप मदर आ जाती है और तायोंग का बॉडीगार्ड उसे छिपने के लिए कहता है। उसके बाद तायोंग की स्टेप मदर वहाँ पे किसी को ना देखते हुए फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तायोंग उस शूटिंग केस के बारे में अपने बॉडीगार्ड से कहता है और कहता है कि मुझे इस केस के बारे में सब कुछ जानना है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुनचुन के फ्रेंड्स उसके पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि शेयर बाजार में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है जो तुमने शेयर इन्वेस्ट किए थे और कहते हैं कि तुम्हें चेक करना चाहिए। तो सुनचुन जाके अपना शेयर चेक करता है। सुनचुन जब अपने शेयर को चेक करता है तो वो देखता है कि उसके सारे पैसे डूब चुके होते हैं। ये देख करके सुनचुन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि उसके पास एक भी पैसे नहीं बचे हैं अब। फिर हम देखते हैं कि सुनचुन की फैमिली योजिन का घर छोड़ के जा रही होती है क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सुनचुन योजिन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरा स्पून मुझे वापस कर दो। तो योजिन कहती है ठीक है, तुम्हें तुम्हारा स्पून मिल जाएगा, लेकिन तुम घुटनों के बल बैठ के मुझसे मांगो तब। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम जूही के भाई को देखते हैं जो कि तायोंग के स्टेप मदर के भाई के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं और उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि जूही ने अपने सारे शेयर्स अपने भाई को दे दिए हैं। जूही जब घर पहुंचती है तो उसके फादर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि तुमने अपने शेयर्स अपने भाई को क्यों दिए, वो शेयर्स मैंने तुम्हारे नाम किए थे। तो जूही गुस्से में कहती है कि अगर मैं अपने भाई को शेयर्स ना देती तो उन्हें जेल जाना पड़ता और मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और तभी उसके फादर गुस्सा होने लगते हैं। ये देखते हुए जूही वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जूही के जाने के बाद हम देखते हैं कि तायोंग जूही के घर की तरफ आ रहा होता है और जूही गुस्से में चर्च में जाती है जहाँ पे सुनचुन पहले से ही बैठा होता है। सुनचुन जूही को परेशान देखता है तो उसे समझाने लगता है। उसके बाद जूही वहाँ पे कैंडल जलाती है। उसके बाद सुनचुन उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें तायोंग को दिखाया जाता है जो कि जूही के फादर से मिलता है। फिर हमें जूही का दिखाया जाता है जहाँ पे सुनचुन उसे समझा ही रहा होता है कि जूही उसे किस कर लेती है। दूसरी साइड हम तायोंग को देखते हैं जो कि जूही के फादर से यूएस केस के बारे में पूछ रहा था और वो रिपोर्टर ली के बारे में भी पूछता है। तो जूही के फादर कहते हैं कि तुम्हें अपने बचपन की कुछ बातें याद है, उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो तायोंग के हाथ कांपने लगते हैं और वो कहता है कि उस दिन एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। तो जूही के फादर कहते हैं उस दिन किसी बच्चे ने सुसाइड नहीं किया था बल्कि तुमने सभी बच्चों को मारा था और तुम्हारे फादर ने अब तक ये बातें सभी से छिपा के रखी है। ये सुन के तायोंग वहाँ से जाने लगता है। तो जूही के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तायोंग इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो जूही के फादर को मार देता है और उसके बाद वो कहता है कि आप मेरे फादर की इमेज खराब करना चाहते हैं। तो जूही के फादर कहते हैं कि तुम्हारे फादर को सब कुछ पता है। उसके बाद जूही सुनचुन से मिलके घर आती है तो देखती है कि घर की सारी लाइट्स बंद होती है और जब वो लाइट्स ऑन करती है तो देखती है उसके फादर नीचे पड़े होते हैं और उनकी मौत हो चुकी होती है। फिर हमें दूसरे दिन मॉर्निंग में तायोंग दिखाया जाता है। वो काफी डरा हुआ होता है तो उसके फादर कहते हैं क्या तुमने कोई सपना देखा। तो वो कहते हैं हाँ, मैंने सपने में देखा कि जूही के फादर मरे हुए पड़े हैं। तो उसके डैड कहते हैं कितनी अजीब बात है, जूही के फादर की तो सच में मौत हो चुकी है। फिर वो तायोंग से कहते हैं कि तुम्हें एक और बात भूल जानी चाहिए कि कल रात तुम जूही के फादर से मिले थे। ये सुनने के बाद तायोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से उठ के भागने लगता है। तायोंग घर से भागते हुए जूही के घर पे जाता है और देखता है कि पुलिस ने जूही के घर को चारों तरफ से घेर लिया है और मीडिया वालों की रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है कि एक मर्डर केस है। ये सुन के तायोंग काफी पैनिक होकर वहाँ से भागने लगता है और वो पैनिक होकर रोड की तरफ भागने लगता है जहाँ पे काफी ज्यादा गाड़ियाँ आ रही होती है। तभी योजिन आके उसे पकड़ लेती है।
फिर वो योजिन से कहता है कि मुझे मरना है, तो योजिन उससे समझाने लगती है। दूसरी तरफ हम सुनचुन को देखते हैं जो भागते हुए तायोंग के घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे सभी गार्ड उसका पीछा कर रहे होते। तभी तायोंग का बॉडीगार्ड उसे देख लेता है। तभी सुनचुन जल्दी से अंदर आता है और एक राइस का बॉल उठा करके खाने लगता है। तभी तायोंग को बॉडीगार्ड आता है और उसे पकड़ लेता है बाहर ले जाने के लिए, लेकिन सुनचुन फिर भी उस राइस को खा ही रहा होता है। उसके बाद तायोंग का बॉडीगार्ड उससे कहता है कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, और उसके बाद वो सुनचुन को छोड़ देता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सुनचुन तायोंग बन चुका होता है। असली सुनचुन यानी कि तायोंग रेडी होकर के कहीं जा रहा होता है और उसका बॉडीगार्ड कार का दरवाजा खोलता है और सुनचुन कार के अंदर बैठ जाता है। ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।